हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ये लर्निंग पॉइंट ज्ञान केंद्र में। तो दोस्तों, आज 22 फरवरी 2022 को हुए एग्ज़ाम में हिंदी सेकंड सिटिंग का आंसर बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास सेठ जी का क्वेश्चन है। आपके पास जिस भी सेट का क्वेश्चन होगा आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो सुजाता का असली नाम एस रंगराजन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पप्पाती कहाँ लेटी हुई थी? तो पप्पाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, किसने कहा? तो दोस्तों, दादी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगम्मा की बहू का नाम क्या है? तो मंगम्मा की बहू का नाम नंजम्मा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट सवाल है, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो सातकोरी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर डी सही है। 8 नंबर का सवाल है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो गुजराती। ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 नंबर का सवाल है, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? तो अस्पताल को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो अगहन का महीना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, नानकाना साहब अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। दोस्तों, नानकाना साहब गुरु नानक का जन्म स्थान भी है। नेक्स्ट सवाल है, कबीर रस खान किसके परम भक्त हैं? तो दोस्तों, कबीर जो रस खान है वह श्री कृष्ण के परम पूज्य हैं, परम भक्त हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, कबीर रस खान किस छंद में सिद्ध हस्त थे? तो ऑप्शन बी सवैये में। नेक्स्ट सवाल है, प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो प्रेम वाटिका से लिया गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो प्रयाग रामागमन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ए सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ए हाय घिनात, यह पंक्ति किस कविता से है? तो स्वदेशी से लिया गया है। ऑप्शन ए। 17 नंबर का सवाल है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इटलाटी है? तो देश की मिट्टी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दिनकर के काव्य का मूल स्वर दोस्तों, इसका आंसर आप लोग खोज लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद को मानते हैं, सरहपाद जी हैं। नेक्स्ट सवाल है,
वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो सुनीता रो रही है वर्तमान काल का उदाहरण है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, कुछ लोग कौन विशेषण है? तो कुछ लोग संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है? तो दोस्तों अनुकूल शब्द में अनुपसर्ग है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, झाड़ू शब्द में प्रत्यय है? तो झाड़ू शब्द में उ प्रत्यय है, ऑप्शन डी। परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? तो परिवार शब्द का विशेषण पारिवारिक हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, सज्जन शब्द कौन सा समास है? तो सज्जन शब्द में कर्मधारय समास है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या है? तो पदबंध है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यह शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट सवाल है, उपकार शब्द में कौन सा लिंग है? तो उपकार शब्द में पुल्लिंग लिंग है। नेक्स्ट सवाल है, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का उदाहरण, ऑप्शन सी सही है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप लेखिका है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो बहुत दूध परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, वह आया था किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का उदाहरण है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन बी। वियोग शब्द में उपसर्ग है? तो वियोग शब्द में वी उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी वी उपसर्ग। हसौर शब्द में प्रत्यय है? हसौर शब्द में और प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए। ग्राम शब्द में विशेषण है? तो ग्राम शब्द का जो विशेषण है, ऑप्शन डी ग्रामीण है। नेक्स्ट सवाल है, चौराहा शब्द में समास है? तो चौराहा शब्द में द्वंद्व समास है, ये द्विगु समास है, ऑप्शन डी सी। आ ई उ है? तो दोस्तों आ दीर्घे ई दीर्घे उ को दीर्घ स्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, स्वार्थी का संधि विच्छेद क्या है? तो स्वार्थी का संधि विच्छेद सुजोर अर्थ होता है, स्वार्थ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो स्वयंवर, डी शुद्ध शब्द है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट सवाल है, सिपाही विद्रोह में कौन सा समास है? तो दोस्तों ऐतिहासिक शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, तो ऑप्शन ए सिपाही विद्रोह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पिंजरा शब्द है? तो पिंजरा देशज शब्द है, अपने देश में बोली जाने वाली शब्द। नेक्स्ट सवाल है, तनय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो तनय शब्द का स्त्रीलिंग रूप तन्या होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, अकाल शब्द कौन लिंग है? तो अकाल जो है पुल्लिंग होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो संप्रदान का विभक्ति चिन्ह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का उदाहरण है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म
किस राज्य में हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो 18 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मूलर को कहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, हकर्स क्या थे? तो दोस्तों इसका भी आंसर पता नहीं है, अगर आप जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो आलोक पर्व जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध संग्रह है। नेक्स्ट सवाल है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया था? तो छोटी लड़की ने किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, सहजात वृत्ति किसका नाम है? तो सहजात वृत्ति जो अनजान स्मृतियों को कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो विजयनगर के शासकों के लेख जो है नंदी नागरी लिपि में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो परमार के शासक भोज जो है धारा नागरी के रहने वाले थे। नेक्स्ट सवाल है, बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर 12-13 वर्ष का था, ऑप्शन बी 12-13 वर्ष। नेक्स्ट सवाल है, शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो शेखर एक जीवनी जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। नेक्स्ट सवाल है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से लिया गया है? तो दोस्तों एक वृक्ष की हत्या जो है इन दिनों से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो नींद जीवन में महत्वपूर्ण है कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार। नेक्स्ट सवाल है, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो बीजाक्षर जो है अनामिका की रचना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो कवि जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो वनलता सेन को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो भक्ति भाव की है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? तो प्रेमघन जी भारतेंदु युग के एक महत्वपूर्ण कवि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो कवि दिनकर जो है जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, डी। नेक्स्ट सवाल है, कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? तो 30 करोड़ जनता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन बी संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट सवाल है, समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? तो समूह शब्द का पर्यायवाची संघ होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, रक्षक शब्द का विलोम? तो रक्षक शब्द का विलोम भक्षक हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, याचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याचना करने वाले के लिए एक शब्द याचक, ऑप्शन सी। कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुरी तरह मरना, ऑप्शन डी। कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना। नेक्स्ट सवाल है, दीनानुदीन कौन सा समास है? अव्ययी भाव, ए। नेक्स्ट सवाल है, ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद पम जोड़ चम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो महत्वाकांक्षा
शुद्ध शब्द है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इसका आंसर पता नहीं है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य और पारिस्थिति का संबंध है तो मित्रवत है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, ज़ारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय शासक कौन है? तो टॉलस्टॉय है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो कथक शैली से है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी अम्मा कहाँ चले गए? तो लखनऊ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है 86 नंबर, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो 9.5 साल के थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल, आविन्यू क्या है? आविन्यू एक ईसाई मठ है, ऑप्शन ए, ईसाई मठ। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो मछली जो कहानी है वह पेड़ पर कमरा से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया था। नेक्स्ट सवाल है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था? तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है किस पदबंध का उदाहरण है? दोस्तों इसका भी आंसर पता नहीं है, यदि आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट सवाल है, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होता है आमने सामने होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, वीर शब्द का विलोम क्या है? वीर शब्द का विलोम कायर होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई किसने कहा? तो यह मंगम्मा ने कहा था। नेक्स्ट सवाल है, घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को कौन अकेली है? तो लक्ष्मी अकेली है। नेक्स्ट सवाल है, माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? तो दोस्तों माँ को 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे किसने कहा? तो दोस्तों यह कैलाश ने कहा था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है और दोस्तों आखिरी सवाल भी, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो सीता ने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद मैं कल संस्कृत का लाऊंगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद।